भाभी जी, ये है छोटे वीर जी, दारा सिंह। सो कुलजीत, कैसी लगी ट्रेनिंग? अमेजिंग। आई मीन मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं ट्रेनिंग में हूँ। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि किसी वॉर जोन में आ गया हूँ। ग्रेट, मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि तुमने एंजॉय किया। आई स्ट्रांगली फील सूर्या वॉज द बेस्ट। उसने वो सारे तरीके अपनाए जो एक सोल्जर को जीतने के लिए अपनाने चाहिए थे। वो एक क्लेवर सोल्जर की तरह लड़ी। डोंट यू थिंक? पैमेला जी, एक बात पूछना चाहता था मैं आपसे। इस पूरी एक्टिविटी के दौरान हम लोग सिर्फ उनसे 2-3 फीट की दूरी पर ही थे, लेकिन कभी उनको पता ही नहीं चला कि हम उनके इतनी पास हैं। ऐसा क्यों? मिस्टर कुलजीत, हम लोग ट्रेन हैं और ये लोग ट्रेन हो रहे हैं। That's the only difference. कैडेट्स को आने में बहुत देर लग रही है। मेजर अर्जुन, रिलैक्स। कैडेट्स इस जंगल से अनजान, एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स सभी कैडेट्स को अपने बडीज के साथ ही आना है। तो जाहिर सी बात है कि टाइम तो लगेगा ही। आ जाएंगे सब धीरे धीरे, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी गाइस, आई विल बी बैक इन अ मिनट। अच्छी तरह जानता हूं कुलजीत कि तुम कहां जा रहे हो। कितना बड़ा हो गया मेरा पुत्र। कितने दिनों के बाद आया गांव वापस। कितना गबरू जवान निकला मेरा पुत्र। कहीं किसकी नजर ना लग जाए। तो रुक, मैं तेरी नजर उतारती। हाँ हाँ, जल्दी जाओ परजाई जी, अच्छे से नजर उतार लो मुंडे दी। पता है पुत्र, तेरी ये जो माँ है ना, पूरे 2 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठी थी। अरे ये कह रही थी कि मेरे पुत्र दारा को घर वापस लाओ, वरना मैं अन्न का एक भी दाना खाने वाली नहीं। पूरा घर सर पे चढ़ा रखा था तेरी माँ ने। ये लो, आ गई तेरी माँ। फिर पुत्र, तेरा कभी नहीं दिल किया कि गांव जाऊं, अपनी माँ को मिलूं? कभी नहीं याद आई अपनी माँ की? माँ, आपने कितनी कोशिश की थी? आपके पास तो शेरा वीर जी थे ना। खैर, अब दारा आ गया, अब सब कुछ ठीक हो। मैं शेरा वीर जी को भी लेकर आऊं। जी सत श्री अकाल। बेबी, बैठ। अच्छा ये दस, वहां आश्रम में क्या करता रहता था तू सारा दिन? हाँ, तेरा समय कैसे बीतता था? माँ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब सारी बातें आज ही पूछ लेगी? अरे थोड़ा सब्र कर, दिल को ठंड लगा, आराम से बैठ।
10 साल की बातें एक दिन में ही बताएगा क्या तुझे वो? अरे बेबे, कर लेने दो परजाई जी को पुत्र से बात। अरे सालों बाद तो पुत्र घर आया है। बेचारी परजाई जी कितना तरस गई थी अपने पुत्र से बात करने को। करो करो परजाई जी। हाय रब्बा, बेबे आपने देखा ना, तारा ने अपनी क्या बॉडी शॉडी बना के रखी है। अरे अपने वीर जी से भी चंगी है। अरे हम लोग तो यूं ही परेशान हो रहे थे। हमें तो लगा था सालों बाहर रहा है मुंडा, ना जाने किस हाल में होगा। और ये मुंडे ने तो अपनी अच्छी सेहत बना के रखी है ना परजाई जी? पुत्र, अब तो आ गया है ना, अब मैं हर रोज तेरी पसंद की चीजें बना बना कर तुझे खिलाऊंगी, कसर निकालूंगी इतने सालों की। हाँ 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 परजाई जी, अब तो ये आ गया है ना, सारा दिन इसी के साथ रहो और इसी की सेवा करते रहो। अब दूसरा कौन है? शेरा को तो हम सबसे दूर कर दिया वीर जी ने। हे बाप ने अपने बेटे के लिए घर के दरवाजे तक बंद कर दिए। मेरा शेरा न जाने किस हाल में बैठा होगा पुत्र। तुम लोग बैठो, बात करो, मैं भी जाके थोड़ा आराम करती। हाँ हाँ बेबे, अब आप क्यों यहाँ बैठने लग गए? जिसे देखो मेरी सबको बातें बुरी लगती हैं। मैं सच बोलती हूँ ना, इसीलिए सच्ची बात हर एक को कड़वी लगती है। कुछ तो गड़बड़ है। ना बेबे खुश है, ना ही बाबूजी। चल पुत्र, आजा, मैं अपने हाथ ना तेन रोटी खवानी। आ मेरे नाल। जा पुत्र जा। साक्षी, अगर तुमने दिया को गन पॉइंट पे ना रखा होता ना तो हम जीत जाते। हाँ साक्षी, तेरी वजह से दिया मूव नहीं कर पाई और सूर्या ने मौका देके उसे हिट कर दिया। आयु, तुम सबका सब साक्षी को क्यों ब्लेम करता? यू ऑल आर फूल्स। तुम लोग को कुछ मालूम नहीं है, मैं बताती है। अरे जब मैं आउट हुआ था ना, मैंने खुद दिया को अपने प्लाटून के कैंडिडेट्स को हिट करते हुए देखा। व्हाट? दिया ने वाकई में ये किया था? तो यार मतलब उसने अपने प्लेटून से गद्दारी की। दिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'll complain about this. नो प्रशांत, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे ही मार्क्स कटेंगे। हम सब पैमेला मैम को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका चीजों को देखने और समझने का तरीका कुछ अलग है। वो यही कहेंगी कि हम अपने ही साथी का विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए उसने गद्दारी की। तो बेटर होगा कि हम आज इस बात को यहीं छोड़ दें। हाँ पक्का, पैमेला मैम यही कहेंगी और फिर गए हमारे मार्क्स। मीनाक्षी, दिया अभी तक दिखी नहीं। मैं देख कर आती हूँ थोड़ी देर। साक्षी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल। मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। हमें ये मान के चलना चाहिए कि दिया हमारे प्लेटून में नहीं है। क्या करेक्ट? दिया को हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए और साक्षी और दिया को अब हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कितनी लड़की को प्रपोज किया आज तक? यही कोई 4-5। नॉट बैड कुलजीत। कभी किसी लड़की ने प्रपोज किया है? इतना अच्छा समय नहीं आया अभी तक मेरा। ओह,
समझ लो कि तुम्हारा अच्छा समय आ गया। एक मिनट सूर्या, होल्ड ऑन, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कुलजीत मेरी बात सुनो। I like you। पता है, जब से तुमसे मिली हूँ ना, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। Even I can't concentrate on this training। कुलजीत मेरी बात सुनो। कुलजीत, I really love you। Please don't say no। Please। सूर्या, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। पर क्यों पॉसिबल नहीं है? See, we look so good together। We have a class, we have a standard। Perfect है। It's a fabulous जोड़ी कुलजीत। सूर्या, you know what? तुम अपना भी टाइम बर्बाद कर रही हो और मेरा भी टाइम बर्बाद कर रही हो। There's no point। But reason क्या है? वजह क्या है, ये तो बताओ। वजह? तुम वजह जानना चाहती हो? हाँ। वजह ये है कि मेरी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है और मेरा रोका भी हो चुका है। तय हुई है ना? हुई तो नहीं है ना? There's no point in this conversation now। तो मैं जा रहा हूँ and I hope कि तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मालूम। Bye। कुलजीत, प्रीत तुमसे प्यार नहीं करती, वो अर्जुन से प्यार करती है और इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऐसा है? तो तुम भी ये जानती हो ना कि मैं प्रीत से प्यार करता हूँ, तो इस रिश्ते का भी कोई मतलब नहीं। पर उसमें ऐसा है क्या? कभी शक्ल देखी उसकी? ऐसा लगता है जैसे गांव से देहातन उठकर आ गई है। And just look at her friends। वो कौन है वो? साक्षी, दिया। They have no class, कुलजीत, no standard they have। You are now crossing the limits। अपनी हद में रहकर बात करो। तुम्हें प्रीत के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। जो सच है, मैं वही बोल रही हूँ। उनकी कोई क्लास नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है उनका। और वो प्रीत, मन करता है उसको धक्के मार के एकेडमी से बाहर निकाल दूं। सी, जितना समझाना था समझा लिया। इसके बाद मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। रह गया ये अर्जुन, अभी तक आया क्यों नहीं? घबराहट हो रही है। भगवान करे सब ठीक हो। अरे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए ना। बेटा, मैं अर्जुन की राह देख रही हूँ, वो अभी तक आया क्यों नहीं? और ना ही उसने फोन किया है बताने के लिए कि देरी होगी। दिया, दिया। साक्षी, आखिर ये दिया गई किधर? साक्षी, तू एक काम करना, उसे कॉल कर, शायद फोन उठा ले। ये भी ना पता नहीं कहाँ चले जाती। लो, मोबाइल भी बंद है। लो प्रीत, मैं काम करती हूँ, इस तरफ देखती हूँ तो इस तरफ देख ले। ठीक है, और मिल जाए तो कॉल करना। हाँ। I love you, प्रीत। प्रीत, तुम यहाँ अकेले? अर्जुन, वो मैं और साक्षी दिया को ढूंढ रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ चली गई। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अर्जुन, मैं चली जाऊंगी,
तुम्हें साथ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी कुलजीत यहाँ है। प्रीत, I love you, प्रीत। उसने फोन नहीं किया तो आपको कर लेना चाहिए था। मैं भी तो कितनी पागल हूँ, मैं तो फोन कर ही सकती हूँ ना उसको। ठीक है, मैं ही फोन कर लेती हूँ। अरे वो यंग लड़का है, कहीं अपने दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा। हेलो जी नानी, कहिए। अर्जुन, कहाँ है तू बेटा? अभी तक घर क्यों नहीं आया? मैं यही कैंप में। हेलो प्रीत, तेरा वीर दारा बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी हो गई है तू, अपनी मनमानी करेगी। इतनी हिम्मत हो गई तेरी कि तू माँ की मर्जी के बगैर फौज की ट्रेनिंग लेने चली गई। तूने एक बार भी नहीं सोचा माँ की रजामंदी और घर की इज्जत के बारे में। रुक जा, तुझे तो मैं ठीक करता हूँ। प्रीत क्या हुआ? चलना। सूर्या, तेरे पास ये चाबी कहाँ से आई? चाबी सेटिंग है सीनियर्स के साथ में। हाँ, कब काम आएगी? और पता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, लड़कों ने मास्टर कीज तक निकाल रखी हैं, उन्हीं से लेकर आई हूँ। चल चल निकालना। क्या हम ठीक नहीं कर रहे? हाँ सारा, हम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि जो हम करना है वो हम नहीं कर रहे हैं। जल्दी कर। मिल गया प्रीत के डैड का नंबर। सूर्या, सेंड। दे रख दे वापस। रख। शाबाश। चल। उन्होंने अगर मुझे फोन किया तो इसका मतलब वो घर वापस आ गए। उनके पास मेरा नंबर कैसे आया?
आर यू फीलिंग प्रीत? जी बेहतर है। ऐसा क्या हुआ था प्रीत जो तुम बेहोश हो गई? जी वो इट्स ओके, बट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? गुड नाइट गर्ल्स। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। आराम से। ऐसा क्या हुआ था प्रीत? तारावीर जी का फोन आया था। तारावीर जी? अब ये कौन है? शेरावीर जी से छोटे वीर जी हैं। 15 साल हो गए, हम सबसे दूर रहते थे, अब वो वापस आ गए हैं। पर उनका फोन आने से तो इतना क्यों डर गई? तारावीर जी ना बहुत अजीब है। उन्हें ना बहुत गुस्सा आता है। पता, बचपन में जब सब बच्चे खिलौनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे ना, तो वो सांपों के साथ खेलते थे। हाँ, और उन्हें सांप बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था ना साक्षी, तो उन्हीं सांपों के छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे और खुश हो जाते थे। उन्हें खुशी मिलती थी। जब गुस्सा आता है तो कुछ भरोसा नहीं है कि वो क्या कर डाले, कुछ भी कर देते हैं वो। उन्होंने अगर मुझे फोन किया तो इसका मतलब वो घर वापस आ गए हैं। उनके पास मेरा नंबर कैसे आया? जिस तरह वो मुझसे बात कर रहे थे, वो बहुत गुस्से में थे। कैमिला जी, एक बार जाने से पहले प्रीत को एक नजर देखना चाहता था। I mean, आपको तो पता ही होगा उसकी तबीयत खराब है। ये आपने बुलाया बाबूजी?